Recording in progress. All right. So let's start energetics to calculate enthalpy change of formation by using combustion data. All right. So जब भी ये सूरत हाल होगी हमारे सामने, हमें हेसेस लॉ थर्मोकेमिकल साइकिल कंस्ट्रक्ट करनी होगी. So construct Hess's law thermochemical cycle, and whenever you have combustion data, arrow needs to be downwards. इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट टीचर्स डिफरेंट पैटर्न यूज करते हैं. मैं वो पैटर्न यूज करूंगा जो एग्जामिनर का फेवरेट है. ऑलराइट. इस प्रोसेस को समझने के लिए एक क्वेश्चन करते हैं. दैट्स आवर क्वेश्चन नंबर 1. कैलकुलेट standard enthalpy change of formation of propanone in organic molecule. इसका फॉर्मूला होता है C3H6O. अगर कोई भी ऐसा कंपाउंड होगा जो कि आउट ऑफ कोर्स होगा तो उसका फॉर्मूला एग्जामिनर खुद दे देगा. So calculate standard enthalpy change of formation of propanone by using the data given below. So ये मेरे पास substance है. Substances and obviously standard enthalpy change of combustion की values. मुझे कार्बन की combustion given है which is -396. मुझे हाइड्रोजन की combustion given है which is -286. और मुझे प्रोपेनॉन की कंबशन की वैल्यू गिवन है which is -1206. So combustion का data is already here and after using this obviously हम इसको कैलकुलेशन में इन्वॉल्व करेंगे. तो सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा? सबसे पहला काम है कि मैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोपेनॉन की इक्वेशन खुद से लिखूं. एंड फॉर दैट आई नीड द फॉर्मूला ऑफ प्रोपेनॉन व्हिच इज C3H6O. सो मैं सबसे पहले यहां पर C3H6O लिखूंगा. तरीका ये होता है कि आप एक एरो बनाइए. एरो बनाने के बाद आप ये देखिए कि इस फॉर्मूले के लिए हमें कितने एलिमेंट्स की जरूरत है. आई नीड 3 एलिमेंट्स, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. सो ये हो गया कार्बन, ये हो गया हाइड्रोजन और ये हो गया ऑक्सीजन. अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन ये सॉलिड, ये गैस
ये भी गैस, और प्रोपेनॉन इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। एग्जामिनर कह रहे हैं कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। नाउ वी नीड टू बैलेंस द इक्वेशन। यहाँ 3 कार्बन एटम है, सो आई विल यूज 3 कार्बन एटम हियर। यहाँ 6 हाइड्रोजन है, तो आई विल अप्लाई 3। 1 ऑक्सीजन एटम है, सो आई विल यूज हाफ। और मैं पहले भी कह चुका हूँ थ्योरी पढ़ाते हुए कि ये हाफ क्यों होता है। 2 से 2 कैंसिल होगा, तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएंगे ऑन बोथ द साइड। वी नो द कंबशन डेटा, राइट? सो एरो नीड्स टू बी डाउनवर्ड। एरो डाउनवर्ड कैसे होंगे? कार्बन की कंबशन होती है तो ये कन्वर्ट होगा कार्बन डाइऑक्साइड में। हाइड्रोजन की कंबशन होगी तो बेटा ये कन्वर्ट होगा वाटर में। और अगर प्रोपेनॉन की कंबशन है तो गाइस ये कन्वर्ट होगा बोथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सो मुझे कार्बन की कंबशन वैल्यू दी हुई एग्जाम में -386। हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, बिकॉज हमारे पास इक्वेशन में 3 मोल्स हैं, कोई यहाँ वाले मोल्स। सही है, क्योंकि मेरे पास 3 मोल्स हैं हाइड्रोजन के, इसलिए मैं -286 को मल्टीप्लाई कर लूंगा 3 से। ओके, प्रोपेनॉन की कंबशन वैल्यू इज गिवन -1206। ऑलराइट, नाउ टू अरेंज द वैल्यूज मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक एरो बना लूंगा। ये एग्जामिनर का फॉर्मेट है। ऑलराइट, तो वैल्यूज को अरेंज करना चाहता हूं। इन वैल्यूज को अरेंज करने के लिए मैं कोई तो फॉर्मेट लूंगा। डिफरेंट टीचर्स डिफरेंट फॉर्मेट लेते हैं। कुछ लोग फॉर्मूला लेते हैं प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट का, वो तो बहुत ही आसान होता है। कुछ लोग ये लेते हैं क्योंकि ये एग्जामिनर का मेथड है, और कुछ लोग लेते हैं वेक्टर मेथड। आई मीन दिस इक्वल्स टू दिस। हम ये मेथड लेंगे, ये सब पे अप्लाई हो जाएगा, चाहे थ्योरी हो चाहे एमसीक्यूज हो। ऑलराइट, सो याद रखिएगा, हेसेस लॉ थर्मोकेमिकल साइकिल का ये वाला एरो क्लॉकवाइज से मैच कर रहा है, तो इसकी वैल्यू को हम प्लस लेंगे। ये एरो भी क्लॉकवाइज से मैच कर रहा है, इसलिए इसकी वैल्यू भी प्लस लेंगे। लेकिन ये एरो क्लॉकवाइज से मैच नहीं कर रहा है, इसलिए इसकी वैल्यू माइनस लेंगे। ये भी क्लॉकवाइज से मैच नहीं कर रहा, इसलिए इसकी भी वैल्यू हम माइनस लेंगे। तो हम यहाँ एक कंक्लूजन लिख देते हैं आपको, ताकि आपको याद रहे कि अगर क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज वैल्यू क्लॉकवाइज है तो वैल्यू इज प्लस, नॉट क्लॉकवाइज तो वैल्यू इज नेगेटिव। तो ऑब्वियसली ये दोनों वैल्यूज प्लस होंगी। यूज करते हैं इनको, डेल्टा H5F, ये वैल्यू प्लस आ गई। वैल्यू एज इट इज कॉपी कर रहे हैं हम, -1206। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये दोनों वैल्यूज मैंने प्लस ले लिया, राइट? अब ये वैल्यू क्या लूंगा मैं, माइनस। वैल्यू हमारे पास -386 टाइम्स 3। ये वाली वैल्यू भी क्या लूंगा मैं, -286 टाइम्स 3। ऑब्वियसली गाइस आई नीड टू फाइंड दिस वैल्यू, और ये वैल्यू मैं उसी वक्त निकाल सकता हूं जब मैं इस पूरी इक्वेशन को इक्वेट कर दूं 0 से। अगर मैं 0 से इक्वेट नहीं करूंगा, मैं वैल्यू भी कैलकुलेट नहीं कर सकूंगा। तो ये हो जाएगा डेल्टा H5F -1206 प्लस 386 टाइम्स 3 प्लस 286 times 3 equals to 0, and the value of delta H F for propanon is going to be 810 minus 810। आंसर आएगा प्लस में। जब इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड पे जाएगा तो प्लस होगा, जब इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा। किलो जूल्स पर मोल, याद रखिएगा। ये जो स्टेप है वैल्यूज को अरेंज करने का, दैट विल गिव यू 1 मार्क इन द पेपर। ऑलराइट, इस पूरी साइकिल को कंस्ट्रक्ट करने का 2 मार्क्स, इसको लिखने का 3rd मार्क, आंसर और साइन को मेंशन करने का अलॉन्ग विद द यूनिट इज 2 मार्क्स।
ये 4 to 5 मार्क्स का न्यूमेरिकल होता है, वेरी स्कोरिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. Again, you need to understand what sort of data is given in the question. Once you know how to read the data, you can calculate the value. And data is tricky in questions. All right. बस याद रखिएगा कि जो हेसल लॉ साइकिल का एरो क्लॉकवाइज से मैच करेगा उसकी वैल्यू को प्लस, जो मैच नहीं करेगा उसकी वैल्यू को माइनस कंसीडर करेंगे. In all the cases, in all the questions. Let's move on to the next question. This is our question number 2. Calculate the standard enthalpy change of formation of carbon disulfide जिसका फॉर्मूला होता है CS2 by using the data given below. डेटा मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूं. मेरे पास है स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड जिसकी वैल्यू है -196 kilojoules per mole. Then standard enthalpy change of formation of carbon dioxide is -396 kilojoules per mole. Last but not the least, standard enthalpy change of combustion of CS2 is -984 kilojoules per mole. आई थिंक आपको ये लग रहा होगा कि यार डेटा बहुत वेग है, कंसिस्टेंट नहीं है. इंफॉर्मेशन जो हमारे टीचर ने हमें दी है, टीचर ने तो कहा था कि अगर कंबशन का डेटा हो तो एरो नीड्स टू बी डाउनवर्ड. प्रॉब्लम ये है कि 2 वैल्यूज फॉर्मेशन की और 1 वैल्यू कंबशन की. बट आपके टीचर ने आपको थ्योरी में ये डिटेल प्रोवाइड की भी ऑलरेडी, और वो डिटेल ये है. इनफैक्ट ये कॉन्सेप्चुअल डिटेल आप सब लोगों के पास है कि स्टैंडर्ड enthalpy change of formation of sulfur dioxide is basically equal to the combustion of sulfur. So combustion of sulfur and formation of sulfur dioxide is the same thing. Similarly, आपको ये भी बताया हुआ है कि formation of carbon dioxide is always equals to combustion of carbon. इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डेटा है ना, ये इनडायरेक्टली कंबस्शन का डेटा है. लिखने का स्टाइल डिफरेंट है थोड़ा सा. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स मेक द इक्वेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ CS2. तो CS2 का फॉर्मूला होता है, CS2 का फॉर्मूला होगा इस तरह से. एक एरो बनाएंगे. वी नीड 2 कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, एक कार्बन और एक सल्फर. सल्फर हमारे पास 2 मोल्स है, यहाँ 2 रखेंगे. कार्बन हमारे पास 1 मोल है, तो हम कोई नंबर यूज नहीं करेंगे. अंडरस्टैंडेड कंडीशन ये सॉलिड, ये भी सॉलिड. अंडरस्टैंडेड कंडीशन ये गैस. इसको कहते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन. ओके. कंबशन का डेटा गिवन है, तो एरो नीड्स टू बी डाउनवर्ड्स.
तो जब कार्बन की कंबशन होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, जब सल्फर की कंबशन होगी तो गाइस सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगी। CS2 की कंबशन होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगा। कार्बन की कंबशन की वैल्यू -396 है, सल्फर इज -196। सल्फर के 2 मोल्स हैं इक्वेशन में, इसलिए मल्टीप्लाई बाय 2, और हम इन मोल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। CS2 की वैल्यू बेटा गिवन है हमारे पास -984। हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक एरो बनाएंगे, साइकिल का ये एरो प्लस, ये वाला भी प्लस, ये वाला माइनस, ये वाला भी माइनस, इक्वल्स टू 0 कर लेंगे। सो लेट्स अरेंज द वैल्यूज। ये वैल्यू प्लस में आ गई, ये वाली वैल्यू प्लस, वैल्यू एज इट इज -984, वैल्यू -396, value minus again, value is -196 times 2, जाहिर सी बात है मुझे डेल्टा HF की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो इक्वल्स टू 0। इसको फर्दर हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा -94 प्लस 396 प्लस 196 टाइम्स 2 equals to 0, and the value of standard enthalpy change of formation of CS2 is +196 kilojoules per mole. अंडर दिस हेडिंग, अच्छा एक चीज याद रखिएगा, अभी तक हम फॉर्मेशन की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, ये भी तो हो सकता है क्वेश्चन में ये भी होगा कि फॉर्मेशन की वैल्यू एग्जामिनर खुद प्रोवाइड कर दें, ये वैल्यू भी आपको मिल जाए, ये वैल्यू भी गिवन हो, कंबशन ऑफ कार्बन कैलकुलेट करवा ले आपसे। तो अगर कंबशन ऑफ कार्बन कैलकुलेट करवाएगा तो मैं इसको क्या सपोज करूंगा, x, सो आई विल गेट द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हमेशा फॉर्मेशन हो सकता है इसकी वैल्यू मिले, ये वैल्यू गिवन हो, ये वैल्यू गिवन हो, ये कैलकुलेट करवा ले। सो अगेन जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बहुत समझदारी से डेटा अप्लाई करना, बहुत समझदारी से डेटा को इलूसिडेट करना कि भाई वो क्या कह रहा है और किस सीक्वेंस के अंदर वो सारा काम करवाना चाह रहा है आपसे। ऑलराइट, under this heading let's move on to the last question. Calculate the enthalpy change of hydrogenation of cyclohexene by using the data given below. सबसे पहली बात, हाइड्रोजनेशन किसे कहते हैं? हाइड्रोजनेशन आपने ओ लेवल केमिस्ट्री में पढ़ा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को कहते हैं। Okay, next is cyclohexene. Cyclohexene is basically an alkene, and according to O level concept, किसी भी एल्कीन को अगर हाइड्रोजन से रिएक्शन करवा दें तो वो हमेशा एल्केन में कन्वर्ट होता है। तो इसका मतलब अगर मैं साइक्लोहेक्सीन को हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाऊंगा तो वो साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट होगा, which is an alkene. So I need to find out the value of hydrogenation of cyclohexene by using the data given below, and the data is
ये हमारा सब्सटेंस है और ये हमारे पास स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन। मुझे हाइड्रोजन की कंबशन की वैल्यू गिवन है, which is -286। मुझे साइक्लोहेक्सीन which is an alkene, इसकी कंबशन की वैल्यू गिवन है -2960। ऑब्वियसली जब साइक्लोहेक्सीन से साइक्लोएल्केन बनेगा तो ये साइक्लोहेक्सेन कहेंगे हम इसको, और इसकी वैल्यू है -3100 किलो जूल्स पर। ऑलराइट, सो सरप्राइजिंगली कंबशन का डेटा गिवन है, फॉर्मेशन नहीं कह रहे वो, बल्कि वो क्या कह रहे हैं आपसे, हाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सीन। सो साइक्लोहेक्सीन का फॉर्मूला इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। साइक्लोहेक्सीन का फॉर्मूला है गाइस C6H10 और साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला है गाइस C6H12। So on the basis of this I can make the equation. So cyclohexene is C6H10। हम उसको हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाएंगे, ये कन्वर्ट होगा C6H12 में, एंड हाइड्रोजनेशन इज बेसिकली द रिएक्शन, राइट। सो हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं डेल्टा H5R से। मुझे कंबशन का डेटा गिवन है, तो जब किसी भी हाइड्रोकार्बन की कंबशन होती है यकीनन वो कन्वर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में। हाइड्रोजन की कंबशन होगी तो वाटर में कन्वर्ट होगा, C6H12 की कंबशन होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में कन्वर्ट होगा। आप एक मिनट के लिए जरा इक्वेशन बैलेंसिंग देख लीजिए, ये 10 हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन, 12 हाइड्रोजन, इसलिए मैंने यहाँ पर 6 लगाया ताकि ये 12 हाइड्रोजन बैलेंस हो जाए। ऑलराइट, C6H10 की वैल्यू इज -2960, हाइड्रोजन की वैल्यू इज -286, C6H12 की वैल्यू है आपके पास -3100, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कैरो। ऑब्वियसली ये दोनों वैल्यूज क्लॉकवाइज से मैच हो रही हैं इसलिए प्लस, ये दोनों मैच नहीं हो रही है इसलिए माइनस, इक्वल्स टू 0 कर लेंगे। तो डेल्टा HR की वैल्यू को हम प्लस लेंगे। डेल्टा HR इज बेसिकली एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन, ये प्लस -3100 माइनस -2960 माइनस -286, एंड ऑब्वियसली इक्वेट कर देंगे हम 0 से। दिस इज डेल्टा HR -3100 plus 2960 plus 286 equals to 0, then standard enthalpy change of reaction is going to be -146 kilojoules per mole. All right.